मुल्क भर में मानसून बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। झेलम के इलाके ढोक बदर में गाँव सैलाबी रेले की जद में। सैलाबी रेले में फंसे 40 से ज्यादा अफराद को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। चकवाल में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कस्बा खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जा बहक। फैसलाबाद में अलामा इकबाल कॉलोनी में घर की छत गिरने से 2 भाई जा बहक, 1 बहन और माँ बाप जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी। पाक फौज का एक और अफसर वतन पर कुर्बान। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके आवारान में ऑपरेशन। ISBR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। मुजफ्फराबाद के रिहायशी 34 साला मेजर सैयद रब नवाज तारिक ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कल्लात के करीब कोच पर फायरिंग। 3 मुसाफिर जा बहक, 10 जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद अफराद के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात से मुतालिक PTI और अपोजिशन में मामला तय पाए जाने की इतलाआत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सेनेट उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6 सेनेटर्स और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के लिए हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज 11:30 बजे तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक तलबी का मकसद अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड करना है। अदम हासिल की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का एक्स मिल्स के बाद चीनी की रिटेल कीमत मुकर्रर करने का भी फैसला। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने चीनी की दरामद पर FBR हुकाम को तलब कर लिया। लाहौर और कराची में फी किलो चीनी 190 रुपए, कोयटा, पेशावर और फैसलाबाद में 200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 50 किलो बोरी की कीमत में 200 रुपए कमी 9300 की हो गई। 1 किलो चीनी 185 की हो गई। पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब की सवारी भी महंगी हो जाएगी। रेलवे के किरायों में इजाफे का इम्कान। मुसाफिर और माल गाड़ियों के किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन आज जारी होने की तवक्को। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत का सिलसिला दराज। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब हमला। 3 अफराद जा बहक, 34 जख्मी। दमिश्क में वजारत दिफा और जनरल स्टाफ की इमारतों पर बमबारी। इसराइली आर्मी चीफ की गजा की पट्टी से फौज मकबूसा गोलान में तैनात करने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का इसराइल से दमिश्क पर हमला बंद करने का मुतालबा। शाम के तरोसा अक्सरियती शहर सवेदा में 2 रोज से जारी लड़ाई के बाद फरीकैन में जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने शाम की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की शाम पर इसराइली हमले और सेहूनी फौज की गोलान में दोबारा तैनाती की मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दमिश्क पर हमला शाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला है। इसराइल आलमी कवानीन का एहतराम करते हुए हमले फौरी बंद करे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान हमेशा शामी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। शाम की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा 3 से 4 घंटे में सवेदा में जंग बंदी पर अमल शुरू हो जाएगा। शाम में मकामी हुकूमत के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। शाम की तकसीम का मतलब अफरा तफरी जो नाकाबिल कबूल है।
शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ फरीकैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है मुख्तलिफ जंगजू ग्रुप्स से राब्ता किया, खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। बदकिस्मती से एक गलत फहमी के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टिमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल के साथ शामी अफवाज को भी सवेदा से चले जाना चाहिए। इसराइल और शाम के दरमियान जो हुआ गलत फहमी के बायस हुआ। हम इसराइल के साथ खड़े हैं।